हमेशा पूछा जाता है कि गवाह से अपनी मन मर्जी की बात कैसे बुलवाएं, कैसे वह उस उत्तर को अपने दिमाग में पैदा करे जो आरोपी की मुक्ति की राह बनता हो। हमसे यह भी पूछा जाता है कि क्या ऐसे प्रश्न बनाने संभव हैं जो गवाह को विवश कर दें कि वह आपकी जबान बोलने लगे। जवाब में हम कहेंगे कि हाँ, गवाह को इतना विवश किया जा सकता है कि वह वकील की बात बोलने को मजबूर हो जाए। तो फिर आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे करें, तो हम जवाब देंगे कि यह वीडियो देखिए, हम सब मिलकर सीखते हैं। लेकिन उससे पहले ही यह समझ लीजिए कि यह एक तपस्या के समान है। तपस्या फलित होने में वर्षों लग जाते हैं। क्रॉस को सही से सीखने के लिए भी एक लंबा अनुभव जरूरी होता है। एक या दो वीडियोस देख लेने से हमें ऐसा लग सकता है कि हम सही क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अभ्यास जरूरी है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी किसी सवाल को फ्रेम करने में कई बार रिवाइज करना जरूरी हो जाता है और घंटों उस पर बात करनी होती है। यदि आज की वीडियो के दृष्टिकोण से देखें तो आज हम 5 बिंदु आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि ये बिंदु आपने क्रॉस में पूरे कर दिए तो कोई क्रॉस ऐसा नहीं है जिसे आप जीत ना सकते हो। इन पर आज हम विचार करेंगे कि इनकी साधना कैसे की जाए, क्योंकि वकालत साधना ही होती है। इनमें से पहला बिंदु है कि पूरे क्रॉस में एक भी सवाल ऐसा ना हो जो केस फाइल से बाहर का हो या केस फाइल से असंबंधित हो। दूसरा है कि पूरे क्रॉस में एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसका आपको ना पता हो कि गवाह क्या उत्तर देगा। तीसरा पॉइंट है, पूरे क्रॉस में एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसमें एडवोकेट ने गवाह को सीमित विकल्प ना दिए हों। बिना विकल्प का सवाल कभी गवाह से ना पूछें। चौथा पॉइंट है, पूरे क्रॉस में एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसमें गवाह नई सामग्री को रिकॉर्ड पर ला सके। पांचवा पॉइंट है, पूरे क्रॉस में एक भी सवाल ऐसा ना हो जिसमें गवाह आपके काबू से बाहर निकल जाए तो आपके पास उसे रोकने की एक मजबूत कानूनी छड़ी ना हो। छड़ी रखना उतना ही जरूरी है जितना उस गवाह के लिए अन्य लालच रखना जरूरी होता है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। पहला पॉइंट, क्रॉस में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाए जो केस फाइल से बाहर का हो, और यदि हो पाए तो शब्द भी वही इस्तेमाल करें जो कंप्लेंट में बयान में लिखे गए हों। नियम सीधा है, यदि केस फाइल में लिखी बातें सही हैं तो आरोपी को सजा होगी और गलत हैं तो आरोपी बरी होगा। केस को डिसाइड करते समय केस फाइल से बाहर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई जज केस फाइल से बाहर की बात पर किसी केस को डिसाइड नहीं करता है। यदि आप बाहर का सवाल पूछते हैं तो आप अपना और कोर्ट दोनों का समय बर्बाद करते हैं। गवाह की गवाही का मूल्यांकन गवाह की विश्वसनीयता पर, उसकी सच्चाई पर ही टिका होता है। इसलिए जब भी आप केस फाइल से बाहर का सवाल करोगे तो आप अपना केस खराब कर लोगे। केस से बाहर के तथ्य पर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती है, आईओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया होता है, इसलिए केस से बाहर के तथ्य का कोई लीगल महत्व नहीं होता है। यदि गवाह कुछ कह भी देगा तो कोर्ट उस पर यकीन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास आईओ का इनपुट उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं होगा। आपका समय और सवाल दोनों खराब हो जाएंगे तथा गवाह के ऊपर आप जो प्रेशर बनाने वाले थे वह प्रेशर घट जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले यह समझ लीजिए कि आरोपी का ट्रायल केवल उस प्रोसिक्यूशन मटेरियल के ऊपर आधारित होता है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को प्राप्त होता है। जो केस फाइल में नहीं है उस मटेरियल के आधार पर आपका कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो हर प्रोसिक्यूशन गवाह को वही बोलना होगा जो वह पहले पुलिस आईओ को बोल चुका है, तफ्तीश के दौरान बोल चुका है और केस मटेरियल में वह लिखा रखा है।
यदि गवाह केस मटेरियल के अलावा कुछ और बोलता है और केस मटेरियल से बाहर निकलता है तो वह गवाह कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको हमेशा पता होगा कि आपके सवाल का गवाह क्या उत्तर देगा। कई जो कानून पास करके आए होते हैं, नए बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका होना पहले पॉइंट पर ही निर्भर करता है। सवाल यदि केस फाइल से बाहर का नहीं है तो जो भी आपका सवाल है उसका उत्तर तो गवाह पहले ही पुलिस आईओ को दे चुका है, तफ्तीश में उसको अपने बयान 161 में बता चुका है या अन्य प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के दौरान भाग लेते हुए आईओ को समझा चुका होता है। डॉक्टर होता है, एक्सपर्ट विटनेस होता है, वे सब अपनी अपनी बातें पुलिस आईओ को बता चुके होते हैं। यदि गवाह अब उत्तर बदलेगा तो कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, और यदि नहीं बदलेगा तो वह उत्तर तो पहले से ही केस फाइल में लिखा रखा है, आप पहले से जानते हैं क्या उत्तर आएगा। और मेरा तो कहना यह है कि आप इस नियम का रट्टा मार लीजिए। जो भी नए एडवोकेट्स हैं, कोई कुछ कहे, इस नियम से बाहर मत निकलिए। जब भी हमें कोई पेमेंट भेजें तो कृपया पेटीएम का प्रयोग न करें। पेटीएम में काफी घोटाला किया जा रहा है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हजारों रुपए पेटीएम के माध्यम से भेजे जो हम तक नहीं पहुंचे। यहां पेटीएम में भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसका प्रयोग करने से बचें। हमने पेटीएम का प्रयोग अपनी वेबसाइट पर करना निषिद्ध कर दिया है। इस नियम में परफेक्शन पाने के लिए पहले 2-3 वर्षों तक छोटे छोटे गवाहों पर, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए कांस्टेबल्स पर या पंचनामे के गवाहों पर या ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे गवाहों पर अपना हाथ आजमाइए। जब पक्के हो जाएं तो कुछ बड़े गवाहों जैसे डॉक्टर्स को ले लीजिए, सहायक गवाहों को ले लीजिए, पिता ने क्या कहा, माता ने क्या कहा, उनको ले लीजिए, उनको क्रॉस करना शुरू करें। जब आप धीरे धीरे यह देखेंगे कि गवाह आपके सामने विवश होने लगे हैं तो आपका आनंद और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लगेंगे। आप एक एडवोकेट के रूप में मैच्योर होने लगेंगे और आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में धार आने लगेगी। तीसरा पॉइंट, हर सवाल में गवाह से यह पूछें कि यह बात सही है या नहीं है, यानी कि उसको उत्तर के लिए विकल्प दें, और विकल्प वो दें जो आप तय कर रहे हैं। सवाल ऐसा हो कि उसके सकारात्मक उत्तर में वही बात आए जो गवाह ने पहले ही पुलिस आईओ को बताई थी। कभी भी यह सवाल ना पूछें कि पंचायत किसने बुलाई थी, क्योंकि उसके जवाब में गवाह उड़ना शुरू कर देगा और फिर पकड़ में नहीं आएगा। पूछें, यह सही है ना कि पंचायत रमेश ने बुलाई थी? यह सही है ना कि पंचायत मांगेराम ने नहीं बुलाई थी? यह सही है ना कि पंचायत में केवल राम सिंह के गांव के लोग ही थे? तो सीमित उत्तरों वाले, जिसमें सीमित उत्तरों के विकल्प दिए गए हों, ऐसे सवाल आप पूछें। एक उत्तर रिकॉर्ड पर पहले से ही है जो वह अपने 161 में बता चुका है, और यदि वह उसके अलावा कुछ और उत्तर बताएगा तो कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, उसकी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। चौथा पॉइंट, कुछ मेधावी गवाह होते हैं, उनके भीतर कहीं मुंशी प्रेमचंद सोए रहते हैं और आपके सवाल से वो मुंशी प्रेमचंद जाग जाते हैं। गवाह उपन्यास लिखने लगता है, लंबे लंबे उत्तर देने लगता है कि रमेश ने तो केवल बुलावा भेजा था, पंचायत तो उसके भाई जितेश ने बुलवाई थी। ये गवाह ने यहाँ क्या किया? इस गवाह ने कहानी में एक नया तत्व प्रवेश करवा दिया है जो पहले नहीं था। वह अब गवाह की गवाही ने इस कहानी में डाल दिया है, तो इन लोगों से कहानी को नया मोड़ मिल गया है। आप गांठ मार लीजिए कि कभी ऐसे नए तथ्य को केस में जुड़वाकर घर पर वापस ना आए। प्रोसिक्यूशन की इस चाल को नष्ट कर दें, वहीं का वहीं और बिल्कुल तुरंत कर दें। जैसे ही गवाह बोले कि पंचायत रमेश ने नहीं, उसके भाई जितेश ने बुलवाई थी, तो आप पूछें कि गवाह बाबू, क्या यह बात आईओ साहब को आपने अपने बयान 161 में बता दी थी? अब गवाह के सामने दुविधा आ गई। यदि वह नहीं कहता है तो उसका नया पॉइंट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह नई बात है और ये 162 के ओमिशन में आ जाएगा। और यदि ये गवाह हाँ कहता है तो अगला सवाल पूछिए कि क्या कारण था कि आपके बताए जाने के बावजूद भी आईओ ने यह बात कि पंचायत तो जितेश ने बुलवाई थी आपके 161 के बयान में रिकॉर्ड नहीं की। वह जो भी उत्तर देगा वह उत्तर
उसको पुलिस आईओ का जानी दुश्मन बना देगा। और जब सबसे अंत में पुलिस आईओ आकर कोर्ट में गवाही देगा तो उचित सवाल पूछ पूछ कर उस आईओ से इस गवाह की खाल उतरवाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वह इससे भरा तो बैठा होगा ही। कोर्ट का काम है कि वह देखे कि कौन सच बोल रहा है, पुलिस आईओ सच बोल रहा है या गवाह सच बोल रहा है। आप तो एक तरफ बैठकर गर्म चाय की चुस्की लेते रहें कि देखो प्रोसिक्यूशन के दोनों गवाह आपस में सिर फुड़वा रहे हैं। 5वां पॉइंट, ऐसे हठीले गवाहों के विरुद्ध आपके पास एक छड़ी भी हमेशा होनी चाहिए कि छड़ी लगाते ही नील का निशान उभर आए। हालांकि हम लोग सब एडवोकेट हैं तो हमारी छड़ी भी कानूनी ही होती है और उससे पड़ने वाला नील का निशान भी कानूनी ही होना चाहिए। गवाह के हर झूठ को पकड़ते ही इसका कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन तो करें ही करें, जिससे यह एक झूठे गवाह के रूप में रिकॉर्ड पर लिखा जाए। साथ ही इसे रिकॉर्ड पर मौजूद कुछ अन्य फैक्ट्स के साथ, फोटोज के साथ, वीडियोज के साथ या दूसरी चीजों के साथ भी कन्फ्रंट करवाते रहें, ताकि इस गवाह का आत्मविश्वास कभी जम ना पाए, आत्मविश्वास हमेशा डिगा रहे और यह पैर जमाकर खड़ा ना हो सके। यदि आप इन 5 पॉइंट्स को भली प्रकार से अपने व्यवहार में उतार पाए तो गवाह आपको देखकर इस तरह भाग जाएंगे जैसे साहूकार को देखकर उधार ना चुकाने वाले कर्जदार भाग जाते हैं, शिकारी शेरों को देखकर मृग शावक भाग जाते हैं। और इसका दूसरा फायदा यह होगा कि कोर्ट को सच्चाई की बिल्कुल सटीक तस्वीर भी मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत लाभ हो सकेगा, आरोपी का बचाव हो सकेगा। तो गवाह के इलाज की तकनीकें अब आप भी सीख लीजिए। जब किसी केस ने आपको जकड़ लिया हो, गवाहों ने गलत व झूठे बयानों से पूरे के पूरे केस फाइल के रिकॉर्ड को भर दिया हो, रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, ऐसे में हमारे सुझाए हुए सूत्र झूठे गवाहों का पर्दाफाश कर देंगे। ये बहुत कारगर सूत्र हैं। हजारों साथियों ने उन सूत्रों को आजमाया है, परखा है अपने केसेस में। क्रॉस के गलत हो जाने पर आप न केवल अपना यह केस हार जाते हो, बल्कि आपका पूरा जन्म फिर अपीलों में गुजर जाता है और हाथ कुछ भी नहीं आता है। हमारी वेबसाइट को पढ़ें, झूठे गवाहों से पार पाने के तरीके वहां लिखे हुए हैं। हमारा YouTube चैनल देखें, यहाँ की वीडियोस में हर सूत्र को समझाया गया है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हम फिर से आपके साथ नई वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।